हेलो दोस्तों, विलेन चैप्टर के इस सेकंड लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट प्रति मिलियन। तो पार्ट प्रति मिलियन का जो सूत्र होता है वो होता है पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू 10 की पावर 6। पार्ट्स प्रति मिलियन का जो सूत्र होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू 10 की पावर 6। हमने एक टॉपिक जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशतता, उसमें यही सूत्र था। अंतर सिर्फ इतना है कि द्रव्यमान प्रतिशत में यहां पर 10 की पावर 2 यानी 100 होता था, इसमें 10 की पावर 6 है, क्योंकि पार्ट्स प्रति मिलियन। तो मिलियन का मतलब होता है आपका 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6। तो इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके से है, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह मात्रा जो किसी विलयन के 10 की पावर 6 यानी 1 मिलियन भागों में उपस्थित होती है, पार्ट्स प्रति मिलियन कहलाता है। ठीक है ना, पार्ट्स प्रति मिलियन यानी मिलियन का कोई हिस्सा, उसे कहते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। तो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। समुद्री जल यानी H2O के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 5.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। तो ऑक्सीजन आपकी क्या है? ऑक्सीजन आपकी विलेय की मात्रा। तो जो विलेय की मात्रा दी है, विलेय की मात्रा यानी ऑक्सीजन वो दी आपकी 5.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। और जो ऑक्सीजन गैस है वो समुद्री जल में घुली हुई है। समुद्री जल कितना दिया है? 1 किलोग्राम। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, तो इसको हम ग्राम में चेंज कर देंगे। तो आपका जो जल की मात्रा है, जल आपका क्या है? विलयन यानी जल, समुद्री जल। ये भी आपका 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। अब देखिए, यहां पर मैंने जल को विलायक नहीं लिखा है बल्कि विलयन लिखा है, क्योंकि जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है वो जल के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके अंदर अच्छे तरह से एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें एडजस्ट हो जाती है, जिससे कि हमारे जो जल की मात्रा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जब तक जल है वो विलायक आपका 1 किलोग्राम है, तो विलयन भी आपका 1 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, यानी आपका जो ऑक्सीजन गैस है वो अगर इस जल के अंदर प्रवेश करेगी तो जल के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके अंदर वह प्रवेश कर जाएगी, जिससे कि हमारी जो समुद्री जल है उसके आयतन या उसके जो मात्रा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात जो जल की मात्रा है वो हमारा क्या कहलाएगा? विलयन, यानी जल बराबर 1 किलोग्राम, जिसको मैंने ग्राम में चेंज किया तो 1000 ग्राम। अब देखिए, हमें निकालना है ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए, यानी पार्ट्स प्रति मिलियन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर, सूत्र आपका विलेय का द्रव्यमान। यहां देखिए, विलेय का द्रव्यमान ये दिया है, रख देते हैं वैल्यू 5.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान दिया आपका ये कितना है? 1000 ग्राम इंटू 10 की पावर 6
10 की पावर 6। अब देखिए दोनों ग्राम में है, सॉल्व कर सकते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है ना। यहां से पॉइंट आएंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यहाँ कितने जीरो है, 6 जीरो। तो 4 जीरो से 6 जीरो कटेंगे तो यहाँ कितने जीरो बचेंगे, 2 जीरो। तो आपका बचा 58 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका माइनस के 2, 4 से यहाँ 4 कैंसिल तो 10 की पावर 2 बचे। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हो ये माइनस की है, ये प्लस की है, प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, माइनस के 1, यानी आपका आ गया 58 इंटू और ये कितना बचा, माइनस के 1। यस माइनस इसको हम नीचे लेके आएंगे और 10 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 5.8, ठीक है, परसेंट, सॉरी 5.8। तो ये आपका निकला पार्ट्स प्रति मिलियन। तो बच्चों साधुता पद की जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मूल अंश या मूल भिन्न। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें एक बिलियन बनाना है। सबसे पहले हमें एक बिलियन बनाना है। तो बिलियन बनाने के लिए मैं इसमें अपनी तरफ से कोई दो पदार्थ मिला देता हूं। जो पहला पदार्थ मैंने इसमें मिलाया है उसको मैंने ए मान लिया, जो दूसरा पदार्थ मैंने इसमें मिलाया है उसको बी मान लिया। यानी ए और बी दो पदार्थों से मैंने एक बिलियन तैयार किया है, ठीक है ना। अब जो ए पदार्थ है उसको मैंने विलेय मान लिया, जो ए पदार्थ है मैंने उसको विलेय मान लिया। तो विलेय के जो मूल है, विलेय के जो मूल है उसको मैंने Na से लिख दिया, और जो बी है हमारा, जो बी है हमारा उसको मैंने विलायक मान लिया। क्या मान लिया, विलायक। तो विलायक के जो मूल होंगे वो मूल होंगे Nv, ठीक है। हमने एक विलेय बनाया ए और बी दो पदार्थों से, ए पदार्थ को मैंने विलेय मान लिया तो विलेय का जो मूल है वो Na हो गया। जो आपका बी पदार्थ है वो मैंने विलायक मान लिया तो विलायक का जो मूल है वो Nv हो गया। अब हम विलेय और विलायक किसी का भी हम जो है मूल अंश या मूल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपका विलेय है उसका मूल अंश का सूत्र बनाते हैं। तो यहां लिखेंगे विलेय का मूल अंश, विलेय का मूल अंश बराबर विलेय के मूल, विलेय के मूल बटे विलेय के मूल, विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, विलायक के मूल। तो विलेय का हमें जो मूल अंश निकालना है तो यहां आएगा विलेय के मूल और बटे आएगा विलेय और विलायक दोनों के मूल, ठीक है। और हम विलेय निकालना है तो यहां हमारा विलेय आएगा। अब विलेय के मूल को मैंने क्या माना था, विलेय के मूल को मैंने Na लिखा था तो यहां लिख सकता हूं मैं Na डिवाइड बाई विलेय के मूल Na प्लस विलायक के मूल कितना है Nv। तो जो विलेय का मूल अंश है उसका फॉर्मूला बन गया Na प्लस Nv। ऐसे हम विलायक के मूल अंश निकालते हैं। तो लिखेंगे यहां विलायक, विलायक के मूल अंश, विलायक के मूल अंश बराबर, अभी यहां विलायक लिखा हुआ है तो यहां क्या आएगा विलायक। विलेय के लिए यहां विलेय आया था तो विलायक के लिए यहां विलायक आएगा। जिसे हम निकालते हैं वही संख्या ऊपर आती है। तो यहां आएगी क्या विलायक, विलायक
के मूल, ब्लैक के मूल बटे, नीचे लिखेंगे बिले और ब्लैक दोनों के मूल, विलय के मूल, विलय के मूल प्लस विलायक के मूल, विलायक के मूल। अब देखिए विलायक के मूल कितने हैं, एन बी बटे विलय के मूल Na प्लस विलायक के मूल Nb। तो हमारा विलायक का जो मूल अंश है वो आ गया Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो सिंपल सा है। और हमें विलय का मूल अंश निकालना है तो ऊपर विलय का मूल आएगा और बटे नीचे दोनों का मूल। ब्लैक का निकालना है तो ऊपर ब्लैक के मूल आएगा और नीचे दोनों के मूल। अब चलिए इसका हम जो है थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। तो थ्योरी देखिए, किसी विलयन में उपस्थित, ये हमारा विलयन था, दोनों से मिलकर लाए विलय प्लस विलायक के। तो किसी विलयन में उपस्थित एक घटक यानी विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, कोई भी एक घटक या पदार्थ। तो एक घटक के मूल, ठीक है, ऊपर एक घटक के मूल तथा कुल घटक के मूल। कुल कितने घटक हैं, विलय प्लस विलायक यानी कुल घटक का मूल। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, इन दोनों के अनुपात को मूल अंश कहते हैं, ठीक है ना। एक घटक के मूल तथा कुल घटक के मूलों के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। एक घटक के मूल और कुल घटक के मूल, इन दोनों के अनुपात को मूल अंश कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और, हमारा जो विलय का जो मूल अंश निकला था, विलय का जो मूल अंश निकला था, विलय का मूल अंश वो निकला था Na अपॉन Na प्लस Nb विलय का। और जो विलायक का निकला था, विलायक का जो मूल अंश निकला था वो निकला था Nb अपॉन Na प्लस Nb। यह भी ब्लैक विलय का निकाला था मैंने, ये ब्लैक का मूल अंश। अब देखिए अगर हम विलय और ब्लैक दोनों के मूल अंश को जोड़ दें, यानी कुल मूल अंश निकालें, कुल मूल अंश, कुल यानी विलय और ब्लैक दोनों के मूल को हम जोड़ दें तो कुल मूल अंश निकलेगा। तो कुल मूल अंश निकालने यानी विलय का लेगा Na अपॉन Na प्लस Nb है, और ब्लैक का ये Nb अपॉन Na प्लस Nb। कुल मूल अंश बराबर विलय का मूल प्लस ब्लैक का मूल, इसे जोड़िए। देखिए दोनों में नीचे सेम है एलसीएम, तो नीचे ऐसे आएगा Na प्लस Nb। यहां ऊपर क्या है Na, इधर ऊपर क्या है Nb, ठीक है भाई। दोनों का एलसीएम सेम है, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो क्या होगा, ये हमारा ऐसे लिख लेंगे, ऊपर क्या है Na प्लस ये क्या है Nb। अब देखिए Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, इससे पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो आपका जो मूल अंश निकलता है ना, जो मूल अंश निकलता है कुल मूल अंश, वो दोनों का जो मूल अंश 1 के बराबर होता है, ठीक है। और हम विलय और ब्लैक का मूल अंश जोड़े तो हमेशा वो 1 के बराबर आता है। तो बच्चों अब हम 3 पदार्थों को लेकर जो है मूल अंश ज्ञात करते हैं। तो फिर से हमने क्या किया, एक विलयन बनाने के लिए मैंने अब A, B और C, A, B, C 3 पदार्थों को मिलाकर मैंने एक विलयन तैयार किया। जो हमारा पहला पदार्थ है A पदार्थ, उसके जो मूल है वो मैंने Na मान लिए। जो B पदार्थ है उसके जो मूल है वो मैंने Nb मान लिए, और आपका जो C पदार्थ है उसके मूल मैंने Nc मान लिए। अब हमें पहले पदार्थ का मूल प्रवास निकालना है या मूल अंश
निकालना है। तो लिखेंगे ए का मूल अंश, ए का मूल अंश, ए का मूल अंश निकालना है। तो ऊपर आपका ए का क्या आएगा, मूल, तो लिखेंगे एन ए बटे नीचे क्या आता है, नीचे आता है क्या क्या मिलाया हमने, ए बी सी तीन मिलाएंगे तो तीनों का मूल आएगा, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सिंपल है, आप जितने पदार्थों को मिला रहे हो उन टोटल पदार्थों को क्या लिखेंगे, नीचे, है ना, जितना हमने इसमें पदार्थ मिलाया है उनके सारे मूलों को हमें नीचे लिखना है। जैसे तीन मिलाया ए बी सी, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और हमें जो ज्ञात करना होता है उसका जो मूल है वो ऊपर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब हमें b का मूल अंश निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर b का मूल अंश। तो b का मूल अंश निकालना है, तो यहाँ पर b है तो यहाँ क्या लिखेंगे एन बी बटे नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, समीकरण नंबर 2। अब हमें c का निकालना है, तो लिखेंगे c का मूल अंश, c का मूल अंश। तो c के लिए क्या लिखेंगे, ऊपर आएगा एन सी और नीचे क्या आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर एक पदार्थ और होता है डी, तो डी लिख देते एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी, एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे हो गए तीन पदार्थों के मूल अंश। अगर हमें इन मूल अंशों का कुल मूल निकालना है ना, कुल मूल अंश, कुल मूल अंश यानी ए बी सी तीनों का टोटल मूल अंश निकाला है तो 1 के बराबर निकलेगा। चलिए आइए चेक करते हैं। ए का ये है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, प्लस बी का ये है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, प्लस ये सी का है एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, कुल मूल अंश निकालने के लिए मैंने तीनों को जोड़ दिया। अब देखिए तीनों में नीचे एलसीएम सेम है तो इसका एलसीएम मिला लेंगे। एलसीएम क्या है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ऊपर क्या है एन ए प्लस इसमें क्या है एन बी प्लस इसमें क्या है एन सी। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है, कट के कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर 2 पदार्थों 3 पदार्थों 4 पदार्थों सभी का हम जो कुल मूल अंश निकालते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम मूल अंश के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया आपका 20 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन में दोनों के मूल अंश या कह सकते हो मूल प्रवाह की गणना कीजिए। हमें दोनों की यानी NaOH की भी और जल की भी मूल प्रवाह की गणना करनी है। तो देखिए यहां दिया है 20 ग्राम NaOH और जल कितना दिया है 90 ग्राम। जो वैल्यू कम होती है वो आपका विलय होता है, जो वैल्यू अधिक होती है वो आपका विलय है। यानी ये आपका दिया है क्या विलय, क्या दिया है विलय, और ये आपका क्या है विलायक। ठीक है, तो 20 ग्राम क्या दिया उसका वेट यानी वजन, तो लिखेंगे भार, कितना दिया इसका भार W, स्मॉल w क्यों, क्योंकि कम वैल्यू छोटी वैल्यू है, तो W बराबर कितना है 20 ग्राम। NaOH इससे क्या निकलता है अणु भार, क्या निकलता है अणु भार यानी स्मॉल m NaOH। सॉल्व करिए, Na का 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का 1, इन्हें जोड़िए कितना आ गया 40। ठीक है,
m आ गया आपका 40। और आपको अणुभार निकालना नहीं आता तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अणुभार निकालना सीख सकते हैं। तो बच्चों W दिया है, N दिया है ना, तो इस हमारा क्या निकल जाएगा Na। Na मतलब पहला मोल। तो यहाँ पर W इसका सूत्र होता है W/M। आपने 9th में भी और 11th में भी पढ़ा होगा कि N बराबर यानी मोल बराबर होता है W/M। W मतलब भार बटे M मतलब अणुभार। W कितना है 20, M कितना है 40। इसे काट दीजिए, ठीक है, कितना आ गया 1/2, कितना 1/2 डिवाइड दीजिए 0.5 आ गया। ऐसे हमें क्या करना है, अब हमें दिया है ये 90 ग्राम, कितना 90 ग्राम जल। 90 ग्राम देखिए ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल W। कितना दिया है कैपिटल W दिया आपको 90 ग्राम। 90 ग्राम जल, जल यानी कैपिटल N कितना दिया है H2O। तो 1 × 2 + 16 बराबर कितना आएगा 18। अब यहाँ पर Na हमने इससे निकाल लिया स्मॉल w स्मॉल n से, और कैपिटल W और कैपिटल N से हम क्या निकाल लेंगे NB। तो ये लगेंगे NB बराबर क्या कैपिटल W बटे कैपिटल M। W कितना है 90 और M कितना है 18। इससे कैंसिल हो गए कितने बार 5 बार। तो आपकी जो छोटी वैल्यू होती है उससे आप स्मॉल W स्मॉल n से हम Na निकालते हैं, कैपिटल W और कैपिटल N से हम क्या निकालते हैं NB। ठीक है, तो अब हमें विलेय का मोलंश ज्ञात करना है। लिखेंगे विलेय का मोलंश, विलेय का मोल अंश। विलेय का मोलंश का सूत्र आप जानते हैं, विलेय यानी छोटी मात्रा। छोटी मात्रा कितनी है ये, ठीक है Na और बटे नीचे का क्या आएगा Na + Nb। अब Na देखिए कितना है 0.5 और Na 0.5, Nb कितना है Nb आपका 5। इसे सॉल्व करिए 0.5 बटे जोड़ दीजिए कितना आएगा 5.5। अब इससे इसे डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.09। तो ये आपका निकला विलेय का मोल अंश। अब हमें विलायक का निकालना है तो लिखेंगे विलायक का मोल अंश। विलायक का मूल अंश ज्ञात करने के लिए हमें एक में से किसको विलेय को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे 1 माइनस कितना 0.09 माइनस करिए तो आपका आ गया 0.91। तो बच्चों सबसे पहले हमें विलेय का मूल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, विलेय का मूल अंश ज्ञात होने के बाद हमें विलायक का मूल अंश ज्ञात करना पड़ेगा। विलायक का मूल अंश ज्ञात करने के लिए हम 1 में से विलेय के मूल अंश को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जिससे आपका विलायक का मूल अंश निकल जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आपके लिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो देखें अगला क्वेश्चन है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मूल अंश की गणना कीजिए। तो यहां देखिए 72 ग्राम जल कितना दिया है 72 ग्राम, 92 ग्राम क्या दिया आपका एथिल अल्कोहल। तो यहां पर जल की मात्रा कम है, एथिल अल्कोहल की मात्रा अधिक है। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका होता है विलेय। तो इसमें जल जो है वो विलेय है। एथिल अल्कोहल की मात्रा अधिक है तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा विलायक। क्या होगा विलायक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसकी मात्रा कम है हमें इसको स्मॉल w और m में लिखना है। w कितना दिया है, w दिया आपको 72 ग्राम जल यानी स्मॉल m H2O
सॉल्व करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 16, टोटल आपका 18 यानी 18। अब इससे देखिए डब्ल्यू और एन से क्या निकलेगा, एन ए, क्या निकलेगा, एन ए, डब्ल्यू अपॉन एम बराबर डब्ल्यू कितना दिया है 72 बटे एम कितना है 18, इसे काटे इसको 18 चौक 72 यानी 4 बार। ऐसे ही 92 आपका कैपिटल डब्ल्यू, 92 कैपिटल डब्ल्यू, एथिल अल्कोहल यानी एम है आपका एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। सी का 12 इंटू 2 प्लस इसका होता है 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1, सॉल्व करेंगे, ये हो गया 12 दूनी 24, 5 एकम 5, 16 और 1 17, ऐड करिए तो देखिए 7 और 5 12, 12 और 4 16 की 6 हासिल 1, 2 3 और 1 4 यानी 46। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा आपका एन बी, क्या निकलेगा एन बी। तो देखिए यहां होगा आपका कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, डब्ल्यू कितना दिया है 92, एम 46, काट देंगे आपका 2 आपको आ गया एन बी, ठीक है। तो अब हमें पहले जल का यानी विलेय का मूल अंश ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर विलेय यानी जल का मूल अंश। तो देखिए जल का निकालना है, तो जल को मैंने क्या माना है Na, तो यहाँ लिखेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb। एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर जो Na है मैंने एक किसको माना है H2 यानी जल को, आप इस Na की जगह पर NH2 भी ले सकते हो ना, यानी N मतलब मोल, किसके मोल जल के। इसी प्रकार आप Nb को क्या लिख सकते हो, Nb को लिख सकते हो NC2H5OH, ठीक है, यानी आप नाम से भी मूल को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ Na मैंने किसको माना है, Na मैंने माना है जल को, ठीक है। तो Na अपॉन Na प्लस Nb, सॉल्व करते हैं, Na कितना है 4 डिवाइड बाई Na 4 प्लस Nb कितना है 2, 4 अपॉन इसका जोड़ेंगे 6, डिवाइड देंगे तो 0.66, ठीक है। तो ये आपका निकला विलेय का। अब हमें निकाला विलायक का, तो लिखेंगे विलायक कौन था C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का मूल अंश, एथिल अल्कोहल का मूल अंश। तो विलायक का कैसे निकालते हैं, 1 में से हमें क्या करेंगे, इस विलेय की मात्रा को माइनस कर देंगे, तो कितना है 0.33, यह आपका निकला विलायक का मूल अंश। तो इस तरीके से हम मूल प्रवाह के सूत्रों की गणना करते हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मूलकता। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग आपकी एकांक या प्रति लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मूलों की संख्या को मूलकता कहते हैं। एकांक या प्रति लीटर आयतन। तो बच्चों इससे यह तात्पर्य है कि हमने 1 लीटर विलेय में विलेय के कितने मोल मिलाए हैं, ठीक है। 1 लीटर आयतन वाले विलेय में हमने कितने मोल विलेय के मिलाए हैं, वह हमारी कहलाती है मूलकता। अब बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग है इसका फॉर्मूला। तो देखिए इसी थ्योरी के बेस पर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। एकांक या प्रति लीटर, एकांक या प्रति लीटर आयतन में उपस्थित यानी आयतन में हमने कितना विलेय मिला है, आयतन में उपस्थित मूलों की संख्या को क्या कहते हैं, मूलकता।
एकांक या प्रति लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब देखिए मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, यानी मोलरिटी, है ना। आप जानते हो मोलर संख्या क्या होती है, स्मॉल n, क्योंकि मोल किसके हैं, जो हमने पदार्थ मिलाया है, यानी स्मॉल n इंटू 1/, आयतन का होता है v, वॉल्यूम का में दिया है लीटर इन लीटर। अब देखिए m बराबर, इसको लिख सकते हम स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू, इस लीटर को अगर हम ml में चेंज करें, लीटर को ml में चेंज करें तो ऊपर हम क्या करेंगे, कितने से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका जो है फॉर्मूला बन गया मोलरता आपका। W बराबर सॉरी m बराबर W/m इंटू 1000 बटे V इन ml। तो इस सूत्र के बेस पर इनके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आइए पढ़ते हैं। 5 ग्राम NaOH 250 ml विलेन में घुला है, इस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले 5 ग्राम NaOH, तो 5 ग्राम क्या दिया है, अणु आपका भार यानी W, ठीक है। W दिया आपका कितना, 5 ग्राम, 5 ग्राम इसका भार दिया है। NaOH ये क्या दिया आपका M, NaOH, क्योंकि NaOH जो है वो घुला हुआ है विलेन में। Na का 23 प्लस O का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड किया, 40 आ गया आपका N यानी अणुभार। 250 ml विलेन, तो विलेन कितना दिया है 250 ml, तो V इसका आयतन दिया है 250 ml, कितना 250 ml। एक चीज विशेष ध्यान रखना, अगर जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वो लीटर में दे दे, किसमें, लीटर में, जैसे 2 लीटर ना, जैसे 2 लीटर, तो आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ml में चेंज कर लेना है। 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको ml में चेंज कर लेना है, और ml में दिया है तो ml में ही रहेगा। अब देखिए V आपका दिया है 250 ml, हमें क्या निकालना है, मोलरता। क्या निकालना है, मोलरता। मोलरता का सूत्र मैंने भी लिखाया था W/m इंटू 1000 बटे V इन ml, ठीक है। अब देखिए W का मान लिख देते हैं, W कितना दिया है, W आपका 5, और देखिए M कितना दिया है 40, M आपका 40 इंटू 1000 ऐसे डिवाइड बाई V कितना दिया है, V आपका 250 ml में दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, ठीक है। क्या बचा, यहाँ बचा आपका M बराबर ऊपर बचा 5 इंटू 10, और नीचे कितना बचा, नीचे आपका 4 इंटू 25, 4 इंटू 25। देखिए 5 से ये गया 5 बार, और 5 से ये गया 2 बार, ठीक है। M बराबर 2/4, ठीक है, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार। M बराबर 1/2 यानी 0.5, तो आपकी मोलरता निकल आई कितनी, 0.5, ठीक है। सिंपल था। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें W आपको दिया है 5 ग्राम, W 5 ग्राम, NaOH आपका दिया है कितना 40 यानी M, V आपको दिया कितना 250 ml, 250 ml। मोलरता निकालनी है, मोलरता बराबर होता है आपका W/m 1000 बट्टे V इन ml। W कितना है 5, मैंने 5 लिख दिया। M कितना है 40, मैंने 40 लिख दिया। 1000 ऐसे, V कितना है 250, मैंने 250 लिख दिया। फिर मैं इसको सॉल्व किया तो आपका 0.5 मोल आ गया, ठीक है, 0.5 M यानी मोलरता। तो इस तरीके से हम इनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।